नमस्कार। रेनबो रोशनी चैनल पर रेनबो कहानियों के साथ मैं हूं दीप्ति और आज आपके साथ फिर से जुड़ी हुई हूं नई कहानी लेकर। कहानी आधारित है पति पत्नी के रिश्ते पर, आपसी तालमेल पर। अगर पति पत्नी के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो परिवार हमेशा सुखी रहेगा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका शीर्षक है चिंता किस बात की, मैं हूं ना। जलज एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य है। माता पिता के अलावा उसका एक छोटा भाई और एक बहन है। उसका वेतन 15,500 रुपए है, लेकिन उसने कभी ये बात अपने परिवारजनों को भी नहीं बताई। समय समय पर अपने घर के सदस्यों के लिए गिफ्ट वगैरह लाना उसे अच्छा लगता है, जिससे वह कोई समझौता नहीं करता। खुद पर ज्यादा खर्च करना तो उसे पसंद नहीं। भाई बहन उसके लिए कुछ गिफ्ट बतौर लाकर दे देते हैं, वो सामान खुशी से उपयोग करता है। इन खर्चों के अलावा कुछ सेविंग भी कर लेता है। सोचता है शादी के बाद बीवी के काम आएंगे और उसे किसी चीज के लिए ना नहीं कहना पड़ेगा। अच्छा सा घर देखकर शादी हो गई और अपना परिवार ठीक तरह से देखने लगे। बीवी अनन्या ने भी उनकी सैलरी जानने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन कोई भी चीज की मांग करती 1-2 दिन में बकायदा उसके हाथों में होती और घर की जरूरतों के लिए भी उसे पैसा देना नहीं भूलता। किसी वस्तु का कहने में संकोच भी करती तो उसे बोलकर समझा देता कि चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। बीवी को मायके में कभी नीचा नहीं देखना पड़े, इसके लिए भी किसी भी समारोह आदि मौके पर वहां की भी जिम्मेदारियों को समझकर अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहने देता। शादी की दूसरी वर्षगांठ आते आते जलज का बैंक अकाउंट तो नील हो गया। अब किसी भी सामान की जरूरत पड़ती तो वो दोस्तों से थोड़ा बहुत उधार लेकर काम चला लेता था, लेकिन अनन्या को भी कानो कान इसकी खबर नहीं लगने देता और समय से दोस्तों का रुपया सैलरी मिलने पर लौटा भी देता था। खरीदारी के काम से आते जाते क्रेडिट कार्ड के बारे में पता चला। बैंकों से जानकारी लेने के बाद बनवा लिए। अब बजाय दोस्तों के पास जाने के वह इन्हीं कार्डों से खरीदारी कर लेता था और समय सीमा पर उनका पैसा भी चुका देता। तीसरी वर्षगांठ पर भी उसने बीवी को कीमती साड़ी समेत ढेर सारे तोहफे भी दिए। 2-3 महीने बाद उसके यहाँ सुंदर से बेटे ने जन्म लिया। उसकी भी परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। बढ़िया खिलौनों से लेकर उसकी ड्रेस, इलाज आदि सब बात का ख्याल रखता। लेकिन अब बीवी बच्चे दोनों के लिए उसने अपने रोजमर्रा के जो खर्च थे उनमें कमी कर ली थी। लेकिन अनन्या कहती कि आपके कपड़े लाने हैं, जूते और घड़ी आदि का समय हो गया, तो अभी ठीक है कहकर टाल देता था। आर्थिक मंदी के चलते कंपनी ने उसकी सैलरी में 10 से 15% कटौती कर दी और उसके 75,000 रुपए जिस क्षेत्रीय बैंक में जमा थे वो डूब गए और लोगों की जमा राशि भी अधर में लटक गई। एक साथ लगे इन आर्थिक झटकों ने उसे हिलाकर रख दिया, लेकिन उसने इसका एहसास घर पर किसी को भी नहीं होने दिया। सैलरी में हुई कटौती की कमी को पूरा करने के लिए उसने कर्ज का सहारा लेने से परहेज नहीं किया, लेकिन मंदी के असर ने उसे भी जकड़ लिया और बेटे राहुल का बढ़िया से स्कूल में एडमिशन भी उसे इसी सत्र में कराना था। राहुल के एडमिशन को लेकर थोड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन बहुत जिद करने पर उसने अनन्या को बैंक में उसकी डूबी राशि और वेतन में कटौती के बारे में बताया। अनन्या बोली, राहुल के एडमिशन में कितना खर्च आएगा? 25 से 30,000। जलज बोला, बस इतनी सी बात, हम कल ही जाकर ये फीस जमा कर देंगे। लेकिन अनन्या, अब दिन बदल चुके हैं, मुझ पर लगभग बैंकों का 1 लाख रुपए का कर्ज भी है, तो आप क्यों चिंता करते हैं? मैं हूं ना, मेरे पास 30-40 हजार रुपए रखे हैं। लेकिन तुम्हारे पास ये रुपए कहाँ से आए? ये सब आप ही के पैसे हैं जो मैंने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे हैं, क्योंकि मेरी जरूरत का सामान तो आप ही ला देते हैं। मैं पैसों का क्या करती? लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अब मुझ पर होने वाले फिजूल खर्ची को बंद करो, क्योंकि अब हमें राहुल के आगे के एजुकेशन के लिए भी पैसों की व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे जो भी जरूरी सामान लगेगा मैं खुद बता दूंगी। इसके बाद दोनों बजट बनाकर अच्छे से घर चलाने लगे और उनका कर्ज भी उतर गया, क्योंकि अब उन्हें पता लगा कि काफी रुपए उनके प्रतिमा फिजूल ही खर्च हो रहे थे। जलज इतना अच्छा जीवन साथी पाकर खुश था, जो कि अपने पति की परेशानियों को बिना कहे ही समझ गई थी और उनकी गृहस्थी की गाड़ी फिर पटरी पर आ गई थी। तो आज की कहानी के साथ अब दीजिए आपकी दोस्त दीप्ति को इजाजत। शुक्रिया, टेक केयर, नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।